हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रिवीजन में दोलन गति। दोलन गति जो है, यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर गति करता है, यानी ये होती है साम्य स्थिति और इससे इधर उधर गति करता है, तो उसे कहा जाता है कि दोलन कर रही है, वह वस्तु दोलन कर रही है। जो प्रत्येक वस्तु होती हैं, प्रत्येक दोलनी गति जो होती है वो आवर्ती गति हो सकती है, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति कभी नहीं हो सकती है। आवर्ती गति जिसमें जो होता है विस्थापन विपरीत हो जाता है। तरंग जो है इसमें तरंग की परिभाषा होती है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। विक्षोभ का मतलब ये जो होता है इसको बोलते हैं लहर, देसी भाषा में लहर जो बोलते हैं। जैसे आप रस्सी लिए, ऐसे ऐसे झटकार दिए, ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो ऊपर नीचे जब आप और इसके बाद आप ऐसे ऐसे झटका मार रहे हैं तो ये लहरियाता है, इसको बोलते हैं कि यह तरंग है। तरंग का जो चिन्ह होता है लैम्डा होता है। रस्सी को झटकना जो होता है तरंग का लाता है। पानी में कंकड़ मारने पर तरंग उत्पन्न होता है। तरंग का जो ऊपरी भाग होता है उसे श्रृंग कहते हैं, निचले भाग को गर्त कहते हैं। तरंग के जो ए आयाम गर्त और श्रृंग और गर्त के बीच का जो भाग होता है उसे आयाम कहते हैं, और एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच के जो लंबाई होती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य जो होता है दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, और दो प्रकार का नहीं, चार प्रकार का होता है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय। तो अनुप्रस्थ में जो होता है इसको देखते हैं। अनुप्रस्थ माध्यम में जो होता है, अनुप्रस्थ में माध्यम के कण चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ऐसे लंबवत कंपन करते हैं। और जो अनुदैर्ध्य में होता है जो समानांतर कंपन करते हैं, इस तरह से समानांतर कंपन करते हैं। जो अनुप्रस्थ में जो होता है ध्वनि होता है। अनुदैर्ध्य में जो होता है अनुप्रस्थ में जो होता है प्रकाश होता है, ध्वनि नहीं, प्रकाश होता है। और अनुदैर्ध्य में जो होता है ध्वनि होता है। तो अनुप्रस्थ जो होता है इसमें अब यांत्रिक को देखते हैं कि यह चलने के लिए इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। जो चलने के लिए होता है माध्यम की आवश्यकता होती है, यह अनुप्रस्थ होते हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों में होते हैं, कुछ भी हो सकता है। यांत्रिक तरंग प्रत्यास्थता और जड़त्व के कारण किसी भी माध्यम में संचरण संभव होता है। यांत्रिक तरंग का ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ये सभी यांत्रिक तरंग को ध्वनि सुनाई नहीं देती। सभी यांत्रिक तरंग की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अब अगला देखते हैं जो होता है श्रव्य और ध्वनि में जो होता है श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य। तो जो श्रव्य होता है जो आदमी सुन सकता है उसको श्रव्य बोलते हैं। श्रव्य का ही मतलब होता है कि जो आदमी सुन ले उसे श्रव्य कहते हैं, और जो न सुन पाए उसे अपश्रव्य, पराश्रव्य कहते हैं। जिसे इसमें सुना नहीं जा सकता है। और जो इसका जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, इसकी हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम होती है, और इसमें जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न जो मशीन होती है उससे किया जाता है। समुद्र में जो सोनार यूज होता है उसमें यूज होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो ये सोनार जो होता है किसी वस्तु का पता लगाता है, और जो ये पराश्रव्य जो तरंग होती है चिमनी को साफ करने के लिए यूज होती है। जैसे जो भट्ठा होता है, ईंट का भट्ठा आप लोग देखे होंगे, उसमें जो इसमें ये मान लीजिए कि आपको बता रहे हैं ये है भट्ठा। इसमें ये ऊपर यहाँ से धुआं निकलता है, तो इसकी परत पर ऐसे ऐसे इसमें कालिख जमा हो जाती है। इसी कालिख को साफ करने के लिए जो होता है पराश्रव्य तरंग का यूज होता है। इसी कालिख को साफ करने के लिए
और यह संकेत में भी यूज होता है, कीटनाशक में भी होता है। जैसे किसी खेत में बहुत ज़्यादा कीटाणु लग जाते हैं तो उसमें भी इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी में होता है इसका प्रयोग। ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ये जो होता है अल्ट्रासोनिक में होता है पथरी की जांच के लिए और दरार का पता लगाते हैं। किसी भी लोहे वाली जैसे ट्रेन की पहिया है जो, उसमें जब दरार पड़ जाती है, ये जो ट्रेन की पहिए में छोटे छोटे दरारें जब पड़ जाती हैं तो इस दरार को चेक करने के लिए इसी तरंग का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था। इसमें चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता, इसको चलने के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। यह जो है अनुप्रस्थ होती है, इसकी जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। किलोमीटर पर सेकेंड, थोड़ा गलती तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं, किलोमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक होती है गामा किरण की खोज बेकुरल ने की थी। यह एक रेडियो एक्टिव एवं नाभिकीय विकिरण द्वारा प्राप्त होती है गामा किरण, और जो है यह इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। यह जो है सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती है। यह आवेशहीन होती है, इसमें कोई सीधे निकल जाएगी। अल्फ़ा तो मुड़ जाती है, बीटा भी मुड़ जाती है। अल्फ़ा और बीटा जो मुड़ जाती हैं, लेकिन जो गामा किरण होती है, गामा किरण वो नहीं मुड़ती है, एकदम सीधे निकल जाएगी। और इसमें जो होता है एक्स किरण जो होता है, एक्स किरण की खोज जो एक्सरे किरण जो थी उसकी खोज रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन ने। और पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने किया था, पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने किया था। रीटर नाम के वैज्ञानिक थे। यह सूर्य से आने वाली किरण को पराबैंगनी किरण जो होती है सूर्य से आती है। सूर्य पर स्पार्क से भी वेल्डिंग मारते समय जब स्पार्क चिंगारी ऐसे होता है तो उसमें जो वेल्डिंग मारते समय चिंगारी निकलती है, और यहाँ पर आप नग्न आँखों से टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पूरा एकदम जैसे आँख खोल के बिना चश्मा वेल्डिंग चश्मा लगाए हुए आप वेल्डिंग मार रहे हैं और यहीं पे खूब धुआंधार वेल्डिंग चल रही है, तो आपकी आंखों को पराबैंगनी किरण से खराबी हो सकती है। यानी इसके आसपास कहीं भी जो है वेल्डिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। और जो होता है यह पराबैंगनी किरण जो होती है ओजोन परत जो है इससे बचाती है। ओजोन परत जो होती है O3, ओजोन परत का फार्मूला होता है, ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 के नाम से कुछ जानते हैं। यह जो है पराबैंगनी किरण से मनुष्य को बचाती है। और इसके बाद अगला देखते हैं। अब आते हैं सीधे, टॉपिक ही चेंज हो गया है। टॉपिक चेंज ये है स्वपोषी और प्रपोषी, इससे जीव विज्ञान से संबंधित है। स्वपोषी जो होता है पादप, शैवाल, युग्लिना। प्रकाश संश्लेषण का जो फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल। इसके बाद जो उत्पन्न होता है अवयव उसमें होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। इसके बाद जो होता है ये जो है क्लोरोफिल उत्प्रेरक है। अगर ये दोनों प्रकाश और क्लोरोफिल न रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ग्लूकोज जो है मुख्य उत्पाद होता है और जो है यह एक सहायक उत्पादक होते हैं। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल भाग लेते हैं। पीचर प्लांट का नाम लोग आप सुने होंगे, घटपरड़ी इसे बोला जाता है। यह कीट भक्षण करता है। यह कीट भक्षण इसलिए करता है कि इसको नाइट्रोजन प्राप्त करना होता है। यह घटपरड़ी के नाम से ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया को भी जानते हैं। पीचर प्लांट वहाँ उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन जो होता है ज़मीन में, जब नाइट्रोजन जहाँ पर ज़मीन में कम होगा वहाँ पर जो घटपरड़ी उगेगा और वहाँ के जो कीटाणु उस पर ऐसे मुँह बाए रहेगा, एकदम मुँह ऐसे खोला रहेगा ऐसे, और इसमें ज्यों कीटाणु बैठे और वो अपने आप को अंदर कर लेगा, उनको पकड़ लेगा और उसमें से उनको मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन को प्राप्त करके उनको छोड़ देगा। यानी जैसे बोलते हैं लोग कि आप लोग कभी कुछ
एक ऐसा उदाहरण दें, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है उसमें नींबू डालने का काम। तो जैसे कीटाणु आया, बैठा, उसको ऐसे निचोड़ दिया, फिर ख़त्म, उसका मामला निपटा देगा। निपटाने का मतलब कि निपट गया, वो पूरा ख़त्म कर देगा, उसको मुआ देगा। और उसमें जो होता है मृतोपजीवी जो होता है, मृतोपजीवी पौधा जो होता है, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड जो होते हैं मृतोपजीवी होता है, जो मरे हुए चीज़ पर पाए जाते हैं। आवर्धक लेंस जो होता है बड़ा दिखाता है, और एक आवर्धक लेंस बड़ा दिखाता है। आवर्धक लेंस बस याद रखिए, जो चीज़ बड़ा दिखाएगा वो आवर्धक लेंस बोलते हैं। आवर्धक लेंस बड़ा दिखाता है, आवर्धक लेंस बड़ा दिखाता है। आवर्धक लेंस बराबर उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जो होता है आवर्धक लेंस को ही कहते हैं। लाइकेन जो होता है यह एक सजीवी है, कवक और शैवाल से पैदा होता है। और कवक जो है लाइकेन को पानी देने का काम करता है, शैवाल जो है लाइकेन को भोजन देने का काम करता है। रंध्र जो होता है, पौधे की पत्तियों में जो रंध्र होता है, ऐसे पौधों की पत्तियों में छोटा छोटा छेद जो होता है, ऐसे जो पत्ती है इसमें, तो ये छोटा छोटा जो छेद होता है, ये इसी रंध्र से वाष्पीकरण होता है, इसी से पानी निकल जाता है। और फिर देखते हैं यह प्रकाश संश्लेषण का यह फार्मूला आ गया, इसको तो आप लोग एक बार देखें हैं। फिर यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन कहते हैं, इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसमें सर्वाधिक उष्मा होती है। यह उदासीन जो होता है, उदासीन जो गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल। आयोडीन प्लस स्टार्च जो होता है नीला काला रंग दे देता है। आयोडीन और स्टार्च जो है नीला और काला रंग देता है। कृंतक दांत जो होता है काटने का कार्य करता है। कृंतक दांत जो होता है काटता है, रदनक जो है फाड़ता है, अग्र चवर्णक और चवर्णक जो होता है चबाता है। तो पूछता है कि कौन ऐसे दो दांत हैं, दो प्रकार के दांत हैं जिनका काम एक ही होता है। तो अग्र चवर्णक और चवर्णक, काटने का काम और फाड़ने का काम। काटने का कृंतक र से रदनक, र से रौंद देंगे तो मतलब रदनक, काट देंगे तो कृंतक, बस यही। चबाना का चवर्णक, च से चबड़ना, च से, ये फार्मूला होता है 21, 23। इसको याद। निगले हुए भोजन जो है नीचे जब जाता है, जैसे ये मुंह है आदमी का, ऐसे मुंह से खाया, यहाँ से ऐसे मुंह बा के खाया, यहाँ से जब इस नली में भोजन जाता है, तो इसमें संकुचन होता है, ऐसे दबता है, ऐसे दब के जाता है नीचे पूरा। इसमें एक बार ये अंदर दबेगा, अंदर दब के ऐसे जैसे केंचुआ चलता है ना, केंचुआ ऊपर नीचे होते, उसी तरह से इस नली में भोजन नीचे की तरफ जाता है। पेट में जो मौजूद एसिड होता है यह हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। इस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विली जो होता है छोटी आंत के आंतरिक भाग को विली कहते हैं। आंतरिक भाग में पाया जाता है। जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की दीवार में ऐसे ऐसे अंगुली नुमा जो होता है, अंगुली नुमा संरचना होती है, इसको विली बोलते हैं। और जो छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण करता है विली। एल्वियोलाई जो होता है गैसों का विनिमय करता है फेफड़े में। अमीबा का कूटपाद जो है चलना और अवशोषण के लिए प्रयोग करता है। अमीबा, जैसे अमीबा का तो कोई वो नहीं, आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसे छोटा छोटा निकला रहेगा, इसी को कूटपाद बोलते हैं। तो यह चलने का भी काम करता है और अवशोषण का भी काम, किसी चीज़ को खींच लेता है। और इसमें जो है लार में जो है मौजूद एंजाइम जो होता है स्टार्च में परिवर्तित करता है। जो लार जो है में मौजूद एंजाइम स्टार्च में परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ है तो खाना, फिर आंशिक पाचन, फिर जुगाली, फिर जो है पूर्ण पाचन। ये पशुओं में होता है। पशुओं में जैसे किसी चीज़ को वो सब खाते हैं, फिर आंशिक पाचन होता है, फिर उसके बाद जुगाली करते हैं सब, तो पूर्ण पाचन होता है। भैंस जब पगुरी लेती है उसको बोलते हैं, कहते हैं ना पगुरा रही है, पूरा ऐसे ऐसे मुंह करती है, आऊँ करके चबाती रहती है। तो खाना खाने के बाद वो सब अपने भोजन करने के बाद वो सब पहले भोजन को खा लेंगे, फिर आंशिक पाचन होगा, थोड़ा बहुत पचेगा, जो नहीं पचा रहेगा वो जुगाली करने के बाद उन सब का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो मनुष्य जो है
मनुष्य जो है सेलुलोज नहीं पचा सकता है। मनुष्य सेलुलोज नहीं पचा सकता है क्योंकि इसकी छोटी आंत छोटी होती है। लेकिन जो है सेलुलोज को पचाता है जानवर। जानवर में सेल जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है। रेशम के कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम जो है कोकून से प्राप्त होता है। रेशम जो है रेशम कोकून से प्राप्त होता है। कोकून प्राप्त होता है प्यूपा के बाहरी आवरण से। रेशम जो है शहतूत रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, स्पाइडर रेशम, एरी रेशम, कोसा रेशम, मसल्स रेशम, इतने प्रकार के रेशम होते हैं। सिल्वीकल्चर देखते हैं। सिल्वीकल्चर जो है जंगल विज्ञान को करते हैं। मोथ जो है कपड़े में लगा कीड़ा जो होता है उसको मोथ बोलते हैं। कपड़े में जो लगा कीड़ा होता है, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे रहेंगे सब, उसमें जब बरसात के टाइम में लगते हैं सब, तो उसको मोथ बोलते हैं। जो ऊपरी साल जो होता है, ऊनी साल जो होता है, ऊपरी नहीं ऊनी साल जो होता है ऊन से प्राप्त होता है, और ऊन में प्रोटीन होता है। ऊन में जो होता है प्रोटीन होता है। तो ऊन की जो कटाई होती है, ऊन जो है पहले भेड़ से बाल को काट लेंगे, फिर उसको साफ करेंगे, विमार्जन, फिर छटाई करेंगे, फिर उसकी कताई करते हैं मशीन द्वारा, फिर उसकी रंगाई करते हैं, फिर उसके बाद ऊनी वस्त्र बनता है। यह ऊनी वस्त्र बनाने का यह जो है प्रोसेस है। पहले कताई, फिर उसके बाद साफ उसको करेंगे, उसमें अभी केमिकल वेमिकल डाल के, फिर उसके बाद छंटाई, फिर कताई, फिर रंगाई, फिर उसके बाद ऊनी वस्त्र बनता है। अभिमार्जन का मतलब होता है धूल कणों को हटाना। उसमें जो धूल, ये देखिए जो है रेशम का कैसे बनता है। पहले अंडा रहेगा फर्स्ट में, फिर उसके बाद लार्वा बनेगा। लार्वा को क्रेटर, पिलर या झिल्ली भी कहते हैं। लार्वा से बनेगा प्यूपा। प्यूपा का बाहरी जो आवरण होता है इसको ही कोकून बोलते हैं। कोकून बोलते हैं। लार्वा के ही बाहरी भाग को कोकून बोलते हैं। और इसी से फिर यह वयस्क बनता है जो कीटाणु होता है, और कोकून से ही रेशम का निर्माण होता है। रेशम यहाँ पर लिखा है रेशम प्राप्त होता है तो कोकून से। अगर कोकून न देकर प्यूपा भी दिया रहेगा तो दूसरे नंबर पर प्यूपा मार सकते हैं, क्योंकि कोकून के बाद प्यूपा आता है, प्यूपा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद अंडा। इस तरह से वयस्क नहीं मारेंगे। वयस्क से जो है रेशम प्राप्त नहीं होता है। जो कश्मीरी बकरी जो होती है इससे पश्मीना शाल बनती है। कश्मीरी बकरी से पश्मीना शाल बनती है। कश्मीरी बकरी से जो होता है पश्मीना शाल, नाम सुने होंगे आप लोग। रेशम उद्योग में कार्य करने वाले को जो होता है एंथ्रेक्स बीमारी होती है। जो है जो रेशम कीट जो है, रेशम का कीट जो होता है वो शाकाहारी होता है। चयनात्मक प्रजनन का मतलब है ऐसे दो भेड़ों का चयन करेंगे जिनके जो रोए होते हैं, बाल जो होते हैं, उनके रेशे जो होते हैं वो मुलायम होते हैं। तो मुलायम वाले का जो चयन करवाएंगे, तो इसमें दो भेड़ें मुलायम रेशे वाले बच्चे को ही जन्म देती है। रेशम की रीलिंग करना, कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग बोलते हैं। प्रोटीन, रेशम जो है प्रोटीन का बना होता है, और यह प्रोटीन कौन होता है? कीरेटिन प्रोटीन होता है। यह नहीं पचता है, पर न पचने वाला प्रोटीन होता है। यह आप खा लेंगे तो पचेगा ही नहीं। नायलॉन जो है प्रथम कृत्रिम रेशा है। वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा देता है।